ओम शांति। एक सुंदर खुशी के समाचार के साथ आज क्लास करेंगे। वो खुशी का समाचार प्रेरणा का समाचार है। हो सकता है सबके लिए खुशी का ना हो। कुछ समय पहले हमने आप सभी को एक बात कही थी कि तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से कुछ भाई बहनें 8 घंटा योग करने का लक्ष्य बनाएं। तो खुशी का समाचार ये है, नाम नहीं बताए जाएंगे, पर कुछ भाई ऐसा श्रेष्ठ अभ्यास कर रहे हैं और उस लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। और जरा जोर लगाएंगे बहनें भी, क्योंकि ये बाबा के इस महान कार्य में सबसे बड़ा सहयोग है। याद होगा जो मुरली बहुत ध्यान से सुनते हैं, जो बच्चे मुझे 8 घंटा रोज याद करते हैं वो मेरे सबसे ज्यादा सहयोगी हैं। भाई थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इस संसार में सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता की किरणें फैलाते हैं। तो जो जितना योग युक्त वो उतना ही बाबा के सहयोगी। साथ में इतना और याद रखें, रोज 4 घंटे योग करना तो हमारी अपनी आवश्यकता है। समझ गए ना? जैसे हम भोजन खाते हैं वो हमारे देह की आवश्यकता होती है, कार्य हमें करना है। 4 घंटे योग की शक्ति तो हजम हो जाती है हमें। मैं सीधी भाषा बोलूं, उसके ज्यादा जब हम योग करेंगे तब सुंदर अनुभव होंगे। हम मायाजीत बनेंगे, विकर्मा जीत बनेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे। नहीं तो इस माया को जीतना बिना योग बल के संभव नहीं है। मैंने पिछली बार भी एक बात याद दिलाई थी, फिर याद दिला दूं। मैं अपने को याद दिलाता हूं, वो जो आत्माएं संपूर्ण पवित्र बनते हैं, या जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाते हो तो प्रकृति तुम्हारे हर संकल्प को पूरा करने के लिए तत्पर रहती है। जिसको अपने लौकिक कार्यों में सफल होना है, प्योरिटी बढ़ाएं। जिसको यज्ञ में बहुत सहयोगी बनना है, प्योरिटी बढ़ाएं। जिसको इस प्रकृति को सकाश देनी है वो प्योरिटी बढ़ाएं। और जिसको महान योगी बनना है वो प्योरिटी बढ़ाएं। मन, वचन, कर्म की प्योरिटी, ब्रह्मचर्य के साथ संकल्पों की शुद्धि, संकल्पों की निर्मलता, श्रेष्ठ भावनाएं, महान विचार, ईर्षा, द्वेष, नफरत से दूर, एक दूसरे के लिए बहुत सद्भावना, ये सब प्योरिटी के स्वरूप हैं। तो आज हम एक विशेष बात पर और चर्चा करेंगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थी। मैं जानता हूं कौन कौन श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं हमारी सभा में। मैंने पहले भी कहा था, एक लाइन है टॉप क्लास पुरुषार्थियों की, दूसरी लाइन है फर्स्ट क्लास वालों की, तीसरी सेकंड क्लास वालों की। उसके बाद हमारी क्लास नहीं है इधर, वो बाहर वालों की क्लास है। तीव्र पुरुषार्थी माना पहली 3 में तो होना ही चाहिए,
सेकंड क्लास में गुड सेकंड। 45 से ऊपर नंबर आ गए, 46, 7 वो नहीं, 55 से ज़्यादा। और हमारी टॉप रैंक होती है स्पिरिचुअल पढ़ाई में 90% से ज़्यादा, और फर्स्ट क्लास होती है 70% से ज़्यादा, और सेकंड क्लास होती है 60 के आसपास। ये हमें ध्यान रखना है। तो दाता, विधाता और वरदाता, 3 ये महान धारणाएं जो श्रेष्ठ पुरुषार्थियों की हैं। हमें दाता बनना है, देने वाले। क्या क्या देंगे हम? बोलो। गुण और शक्तियां। वो भाई बोले महेश। हाँ, गुण दान, शक्ति दान। और हम देंगे, हम दाता हैं। विचार करो, मंदिरों में जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, उनकी महिमा में ये भी गुणगान होता है, तुम दाता हो। स्नेह भी चाहती हैं आत्माएं, प्यार भी बहुत बड़ी शक्ति है, छोटी बात नहीं। आज प्यार वासनात्मक प्यार में बदला तो नष्ट करने वाला हो गया। प्यार के पीछे लोग पागल और जीवन नष्ट। सच्चे प्यार का पता ही नहीं। हमें स्नेह की दृष्टि देकर दूसरों के दुख समाप्त करने हैं। शुरू कर दें काम। हमें अपनी दृष्टि से शांति के वाइब्रेशंस देने हैं। मुझे कुछ दिनों से बाबा की एक बात याद आ रही बहुत ज़्यादा। ब्रह्मा बाबा लास्ट 2 सालों में जब दृष्टि देते थे, पता क्या हो जाता था? सुना तो आपने है ही। अशरीरीपन। जिसको दृष्टि दी वो देवान से परे, बहुत गुड फीलिंग में, सब कुछ विस्मृत, मगन अवस्था। हमें भी यही काम आगे चल के करना है। इसलिए बहुत अशरीरीपन और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास कर्म करते हुए करते रहना है। तो देना है हमें, हम दाता हैं। सभी सोच लें, भगवान की भी यही महिमा है शिव बाबा की, दाता, विधाता, वरदाता। हम इसमें मास्टर जोड़ दें, हम मास्टर दाता हैं। सहयोग देना है, स्नेह देना है, सम्मान देना है। ये 3 चीजें तो हुई फिजिकल लेवल पर, और स्पिरिचुअल लेवल पर सुख, शांति, पवित्रता, शक्ति, गुण, ये सब देने हैं, सिखाने हैं और देने भी हैं। हमें चेक कर लेना है। जो महान आत्माएं हैं वो दाता हैं। हम दाता हैं या कुछ लेने की भी कामना रहती है? बहुत सूक्ष्म रूप में चेकिंग करेंगे। अच्छे पुरुषार्थी, टॉप क्लास पुरुषार्थी माना देना, मान की कोई कामना नहीं। ये मान की कामना भी बड़ी सूक्ष्म कामना है। हर व्यक्ति मान चाहता है, चाहता ही है। ये आत्मा की नेचुरल टेंडेंसी भी है, मान चाहिए। मान के बिना तो जीवन सूखा हो जाएगा। कोई आत्मा मेरे पास आई, अच्छी पढ़ी लिखी, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई मानता नहीं। बच्चे, पति, सोच लें। वो भी कन्विंस थी इस बात से कि मुझे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है, पढ़ी लिखी बहन, और उसको ये भी पता है कि मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए। लेकिन ये अंतर आत्मा मिटा नहीं पाती,
अपनों से एक्सपेक्ट बहुत करता है मनुष्य। ये नाते ऐसे हैं, पति पत्नी बच्चे, अब सब बड़े हैं, सभी मैनेजर हैं बैंक के, सभी समझदार हैं, तो मनुष्य को कैसे निष्काम होना चाहिए? निष्काम। भाई जब कोई मनुष्य बड़ा हो गया, वो बैंक मैनेजर बन गए, तो वो समझदार होंगे ना बहुत, उनके अपने परिवार होंगे, उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है। आजकल बैंक मैनेजर को बहुत काम होते हैं, 12 घंटे कम से कम। अब उनसे हम भी एक्सपेक्ट करें कुछ कि वो हमारी भी सेवा करें, तो ये ठीक है या गलत? क्या कहेंगे? ये गलत है। हम दाता बन जाएं, जरा निष्काम हो जाएं। और सत्य ये है, यदि हम श्रेष्ठ स्वमान में रहें तो सम्मान परछाई की तरह पीछे आता है। परिवारों में जो बड़े हो गए वो सम्मान मांग ज्यादा रहे हैं, स्वमान से हम सम्मान के अधिकारी बन जाते हैं। कॉलेजों के लेक्चरर प्रोफेसर शिकायत करते हैं, बच्चे सम्मान नहीं देते। शिकायत बच्चों की है, पर हम शिकायत करते हैं उनकी। ये शिकायत तुम्हारी है। स्वमान में रहो, सम्मान पीछे पीछे चलेगा। जब स्टूडेंट देखते हैं हमारे लेक्चरर महोदय सिगरेट पी रहे हैं क्लास में ही, तो सम्मान कहाँ होगा? शराब पी के आ गए हैं कभी कभी, सम्मान कहाँ रहेगा? तो हम मांगने वाले नहीं, विशेष करके मान की सूक्ष्म कामना पर हम ध्यान दें। हम मांगते तो नहीं हैं, सबको मांग होती है। जब तक मनुष्य सूक्ष्म चेकिंग न करे, सूक्ष्म दृष्टि अपने पर न रखे, तब तक वो अपनी मान की इच्छा को समझ नहीं सकता है। इससे हम मुक्त होंगे। पूरे निष्काम हम दाता हैं, देने वाले हैं। और देने में अब हमें, जो हम अब अभ्यास कर रहे हैं बहुत दिन से, सबको याद होगा, हम पूर्वज हैं और विश्व कल्याणकारी हैं। तो देना है सारे संसार को। मैंने आपको एक बात कही थी, फिर से रिपीट करते हैं उसको। रोज एक बार अपने को ये याद दिलाएंगे, मैं पूर्वज हूँ, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है, मुझे सबकी पालना करनी है। ये दाता का स्वरूप रोज एक बार अपने अंतर मन में भर दें, उठते ही भर दें तो बहुत सुंदर। मैं पूर्वज, विश्व कल्याणकारी, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है, मुझे सबकी पालना करनी है। ये बात बहुत सूक्ष्मता से समझने की है कि जिन चीजों की प्राप्ति के पीछे मनुष्य भाग रहा है, वो हमारे पीछे पीछे भागेंगी यदि हम ऐसे महान स्वरूप में रहें। ठीक है या नहीं? महान स्वरूप में होने से ये चीजें पीछे पीछे आ जाती हैं, चाहे धन संपदा हो, चाहे और कोई चीज हो। विधाता, हम मास्टर विधाता हैं। सरस्वती को भी भाग्य विधाता कहते हैं। बहुत देवियों की महिमा में भी ये शब्द आता है। और ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भाग्य विधाता, और बहुत सारे देवताओं को भी विधाता। और शुरू करते हैं हम सब यहाँ से। जो श्रेष्ठ भाग्यवान बन जाते हैं, वो भाग्य के विधाता भी बन जाते हैं।
एक बात और विधाता के साथ जो आजकल मूल्यों में नहीं आई है बहुत सालों से, विधान। हम सभी लॉ मेकर भी हैं। जैसे हमारी विधानसभा या संसद, सभी देशों की पार्लियामेंट या असेंबली विधान बनाती है ना देश के लिए। हम विधान बना रहे हैं 2 युगों के लिए। हमारे योग युक्त कर्म विधान बन जाते हैं। सबको ये बाबा की सूक्ष्म बात याद रखनी है। हमारे योग युक्त कर्म 2 युगों के लिए विधान बन जाते हैं। मुझे इसी के साथ याद आ रही है बाबा की कल की मुरली में था, हृदय को शुद्ध करने के लिए क्या, कल था परसों, पवित्र भोजन, योग युक्त भोजन। सभी बनाने वाले भी और खाने वाले भी इस पर ध्यान देंगे और माताएं ध्यान देंगी। बाबा का महावाक्य साकार मुरलियों से ही जब तुम्हें योग युक्त भोजन मिलने लगेगा तो तुम्हारी सेवा बहुत वृद्धि को प्राप्त करेगी। सब सेंटर वालों के लिए भी ये सिद्धांत है, सब ग्रस्त वालों के लिए भी ये सिद्धांत है। सेंटर में योग युक्त भोजन बने, सेवा वृद्धि को पाएगी। गृहस्थ में योग युक्त भोजन बने, घर वाले सब बाबा की ओर खींचे चले आएंगे। माताएं चाहती हैं बच्चे ज्ञान में चले या नहीं, या शादी कर लें, बहू का मुंह देखें, हैं? हंसी की बात सुना दूं। अभी किचन में एक माता आई, हमारे घर में नई आत्मा आई है, मुझे बहुत परेशान करती है। मैं समझ गया नई आत्मा बहू आई है। हाँ, मैंने कहा तुमने ही तो कहा था बहू का मुंह देखो, अब रोज देखा करो ना, परेशान क्यों होती हो। ये तो मैंने हंसी की बात आपको सुनाई, पर ये चीज हमें एक संदेश अवश्य देती है। अब जिन आत्माओं का मिलन हो रहा है परिवारों में, चाहे बच्चे ने जन्म लिया, बच्चों की शादी हुई, वो सब आत्माएं अपना हिसाब किताब लेने के लिए बहुत आ रही हैं। इसलिए प्यार से देना है, परेशान नहीं होना है। वही याद रखेंगे, हम देने वाले हैं। प्यार दो, महिमा करो, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। विधाता, हम अपने भाग्य को भी बहुत महान बनाएं और दूसरों के भाग्य को बनाने में मदद करें। तो मैं भोजन की बात कर रहा था। इस बार अब हम अगले बाबा के टर्न तक, कब आएगा बाबा अगली बार? 5 नवंबर को। 1 मास के लगभग हमारे पास बचता है। आज क्या हो गई? 10, 25 दिन बचते हैं। सभी लक्ष्य बनाएं, योग युक्त होकर भोजन खाना है। पहले मैं खाने की बात कर रहा हूं। भोजन खाएं। हाँ, सुनो ध्यान से अब भाई, जल्दी बैठो माताएं बहनें। भोजन खाएं, पहले बाप दादा का आह्वान करें। फिर मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये अभ्यास करें। बाबा को भोजन अर्पित करें, प्रकृति को धन्यवाद दें। क्यों दें? उसने हमें भोजन उपलब्ध कराया है। फिर जितना हो योग युक्त होकर भोजन खाएं। शुरू में तो ये करना ही है, पर मैं आत्मा भोजन खा रही हूं। आत्मा खाती नहीं, पर मैं आत्मा इस शरीर को खिला रही हूं। कभी बाबा की किरणें पड़ रही हैं। इसको एक सुंदर साधना का समय बना दें। मैंने बताया जिन भाइयों की चर्चा, उन्होंने सुनाया
कि 20-20 मिनट 3 बार वो भोजन पे लगाते हैं। 20 मिनट थोड़ा ज़्यादा भी लगता होगा कईयों को, पर 20 मिनट लगाएं, शांति में बाबा की याद में भोजन करें। इसका इफेक्ट जीवन पर बहुत गहरा होगा। आत्मा को पावन बनाने का ये बहुत सुंदर तरीका है। और बनाने वाले भी ध्यान दें, बाबा की किरणें पड़ रही हैं ऊपर से। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये याद करते हुए जितना अधिक से अधिक हो ऐसा करेंगे, बहुत अच्छा सेवा का विस्तार होगा। इससे जो टीचर बहनें बैठी हैं वो भी इस पर बहुत ध्यान दें। हम विधाता हैं, अपना भाग्य भी बहुत बनाना है, सेवाओं से भाग्य बनता है या नहीं? केवल ड्यूटी से नहीं, सेवा भाव से, यज्ञ की संभाल करके भी भाग्य बनाना है, ज्ञान देकर भी भाग्य बनाना है, योग अभ्यास से भी भाग्य बनाना है, दूसरों को सुख देकर भी भाग्य बनाना है, सहयोग देकर भी। भाग्य बढ़ता चले। और भाग्य के लिए एक ही बात याद रखेंगे, संकल्पों की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। जिसके संकल्प जितने पावरफुल और महान, उसका भाग्य उतना ही श्रेष्ठ। तो साथ में एक स्वमान याद रखेंगे, न केवल मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूं, बल्कि बोलो विंदेश्वरी, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूं। ये जरा ऊंची क्वालिटी का स्वमान हो गया। भाग्यवान तो हम सब हैं ही, पर हम भाग्य के दाता भी हैं। तो हमें दूसरों का भाग्य बनवाना है। कैसे? विचार कर लेना इस पर। एक व्यक्ति हमारे पास यज्ञ में आता है, आपके डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति आता है जो किसी भी कार्य करने में ढीला है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप उसे दूसरे तीसरे दिन रिजेक्ट कर सकते हैं, भाई ये हमारे काम का नहीं है। वो बेचारा निराश होकर अपने घर चला जाएगा। लेकिन भाग्य विधाता का काम क्या है? बोलो, उसे योग्य बना देना। बाबा की मुरली में ये 3 बात आई हैं। फाइनल पेपर में नंबर किस आधार पर मिलेंगे? नोट कर लें, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उनके लिए है ये। कितनों को योग्य बनाया, रिजेक्ट कर देना है तो कॉमन बात है, भाई ये व्यक्ति हमें पसंद नहीं है। आज बाबा ने कहा जो चरित्रवान नहीं होते उन्हें कोई पसंद नहीं करता, इस सेंटर में भेजो उसमें भेजो, नहीं हमें नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें चरित्रवान बना दें, वो है महान, ताकि उनका पूरा जीवन सफल हो जाए। कितनों को योग्य बनाया, पूरा जीवन कितना निर्विघ्न होकर रहे, दूसरी बात। और तीसरा, कितने पावरफुल होकर रहे। ये 3 बातें हैं। विघ्न तो संसार में आते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे विघ्नों का मार्ग तय न करना पड़ता हो, परंतु उसे तय करते आगे बढ़ते चलना, ये श्रेष्ठ स्थिति है। यही पावरफुल आत्मा की पहचान है। तो हम ऐसे पावरफुल बने, माया को जीतते चलें, ऐसे पावरफुल बने, विघ्नों को पार करते चलें और दूसरों को योग्य बनाना, विचार करना। तब हम दूसरों
के भाग्य विधाता बन जाएंगे। तो ऐसा समय आ रहा है, भूल गई हैं सबको वो मुरलियाँ? बहुत पहले बाबा ने 69-70 में ही ये बात कर दी थी। ऐसा समय आएगा तुम्हारे मस्तक में भाग्य चमकता हुआ दिखाई देगा। तुम्हारे भाग्य को देखकर वो भी अपने श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करेंगे। तुमसे दृष्टि लेकर उन्हें अपने तीनों काल का भाग्य दिखने लगेगा। अब जब जय जयकार का समय आएगा, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं। मैं दूसरा शब्द बोलूंगा, तैयार करना चाहता हूं। हमारे तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप से कितने लोग, सीमा बहन, तैयार हो जाए? सीमा बहन जितने बोल देगी उतने ही हो जाएंगे। बोल सारे। वाह, इनका तो विशाल दिल है भाई। सारे श्रेष्ठ पुरुषार्थी बाबा की जय जयकार कराने के हम निमित्त बने, ऐसा लक्ष्य बना लें कि जिसे देखें उसे साक्षात्कार हो। कहा था ना बाबा ने, योग युक्त भोजन खाएंगे उन्हें साक्षात्कार हो सकता है। टोली का पीस खिला दिया, साक्षात्कार हो गया। वो समय आ रहा है, दृष्टि दी, ध्यान में चले गए, देखने लगे आगे पीछे का अपना जीवन। ये सुंदर जय जयकार का समय आ रहा है। जिसने जो अभ्यास बहुत किया होगा उनका वही स्वरूप दिखाई देगा। अगर किसी बहन ने बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया, मैं तो इष्ट देवी हूं, शेर पर सवार, तो वही साक्षात्कार होंगे। इसलिए जय जयकार में बहुत अच्छा रोल प्ले करना है। कौन कौन करेंगे? बस ठीक है, ठीक है, काफी हो गए। लेकिन इसके लिए केवल हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। 8 घंटा योग, नायब तुम्हें भी करना है। 8 घंटे योग और 5 स्वरूप का अभ्यास, बहुत सुंदर। प्योरिटी बहुत सुंदर। संसार का कोई आकर्षण हमें आकर्षित नहीं करता। सब आकर्षण बेकार हैं, ये नीरसता इनमें मिट्टी समान है, इनमें कुछ नहीं रखा। कन्याएं बहुत आई हैं आज क्लास में, सभी कन्याएं लैपटॉप, फिल्म, इन सब से मुक्त हो जाओ। कई कन्याएं आ चुकी हैं आज, इसलिए मुझे याद है ताजा ताजा कि कन्याओं का जीवन बिगड़ रहा है। 9th क्लास में पढ़ने वाली, 8th क्लास में पढ़ने वाली, 7th में पढ़ने वाले छोटे बच्चे, गंदी फिल्में आजकल नेट पे आने लगी, घर में ही मिलती है, तो उनको देख देख के उनके दिमाग खराब। लड़की ने टॉप किया है स्कूल में बोर्ड को, और 12वीं क्लास में 3rd क्लास। माँ बाप परेशान। मैंने कहा परेशान नहीं हो, मैं जानता हूँ क्या हुआ आपकी लड़की को, आपको नहीं पता, संभाल सको तो संभाल लो। तो आज बहुत सारी बातें सुनकर मुझे एक सीक्रेट याद आ रहा था। किसी को खराब भी लग सकता है, पर वो सीक्रेट है, रहस्य है। जब भारत की पवित्र कन्याएं पवित्रता को खो देंगी तो ये सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अब ये सभ्यता नष्ट होने के किनारे पहुंच गई है, क्योंकि जो भारत की पवित्र कन्याएं होती थी, भारत की कन्याएं पवित्र थी। अब से 50 साल पहले से पहले कन्या माना पवित्र। अब ये वेस्टर्न कल्चर ने और इस नेट और ये जो सोशल मीडिया, क्या क्या आप इसे कहते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब बिगाड़ दिया है। इसलिए जिनको जय जयकार में मुख्य पार्ट बजाना है, वो जरा आप तैयार करें अपने को। 3 साल में मुझे लगता है ये प्रारंभ हो जाएगा। अच्छे योगी,
दूसरों का भाग्य बनाने वाले, तब ऐसी महान आत्माएं मास्टर भगवान के रूप में ही प्रख्यात हो जाएंगी। पूरा जो भक्ति काल है 2 युग का, द्वापुर से कलयुग अंत तक, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सुनिए ये मुरलियां, रिकॉर्डिंग हो जाएंगी। कौन किसके भक्त होंगे, किसकी भक्ति कब शुरू होगी, किसके ज्यादा होंगे, किसके कम होंगे, किसके मंदिर में पुजारी नहीं होगा, किसकी बाकायदे पूजा होगी, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा। याद है ना, बाबा ने कहा था जिन्होंने अपने साथियों को प्यार नहीं दिया उन इस देवियों के मंदिरों में पुजारी नहीं होते। डॉक्टर, ठीक है ना? तो केवल देवियों की बात नहीं, देवताओं की बात है। हनुमान के भी तो कई मंदिर हैं जहाँ घास चढ़ गया है बेचारे पे, कोई पूजा ही नहीं करता, कोई सफाई भी नहीं करता मंदिर की, कोई धुलाई भी नहीं करता मूर्ति की, क्योंकि साथियों को प्यार नहीं दिया है। एक जगह अहमदाबाद में हमें ले गए, एक ही रोड पे 5 हनुमान के मंदिर, और अब केवल एक की मान्यता, बाकी 4 सुने पड़े हैं। कहा एक के पास ही सब जाते हैं, क्योंकि वहां जाकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो यही रिकॉर्ड हो रहा है ये सब। हनुमान महावीर जिन्होंने माया पर विजय प्राप्त की है। तीसरी चीज है मास्टर वरदाता। सबको ऐसा वरदानी बनना है कि दूसरों को भी वरदान दे सकें। ऐसा वरदाता और वरदानी, बाबा से हमें वरदान मिलते हैं और हम वरदानों का स्वरूप इतना अच्छा बन जाते हैं कि हम भी अपने बोल से या दृष्टि संकल्पों से दूसरों को वरदान दे सकते हैं। तो ये तीनों स्वरूप, इन पे सभी ध्यान दें और बाबा से कोई एक वरदान अवश्य ले लें। आज तो बाबा की बहुत अच्छी बात थी, याद है? आशीर्वाद याद करो। बाबा आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसे तो मना कर देते थे कि ये भक्तों का शब्द है, पर देते माना हम लेते हैं। जो प्यार से जितना ज्यादा याद करेंगे, वरदान आशीर्वाद मिलती रहेगी, शक्तियां मिलती रहेंगी। तो अब बाबा के दिन आ गए, सभी ने मिलन की बहुत अच्छी तैयारी की होगी। बाबा का तो कैसा स्वरूप रहेगा वो हम परसों देखेंगे ही, लेकिन हम सभी को बाबा आए, हमारे सामने बैठें और हम बाबा से बहुत कुछ ग्रहण कर लें। हम बाबा हमारे पास बैठा ही रहे 1 घंटा तो भी काफी है या नहीं? कुछ न बोले, वो केवल बैठा रहे, कौन कौन खुश हो जाएंगे? ठीक है ना? एक माँ का अपने बच्चे से बहुत प्यार हो, बच्चा गया हो पढ़ने के लिए, 1 साल के बाद आया हो, माँ क्या चाहती है? बैठा रहे, मैं देखती रहूं, बस तृप्त, मोह तृप्त, प्यार तृप्त। बाबा का हमारे सामने बैठना भी बहुत बड़ी चीज होगी, क्योंकि ये दिन आ रहे हैं जब बाबा दृष्टि दिया करेंगे। ये बात भी बाबा ने 69 या 70 में ही बता दी थी। मुझे याद है तब से कि अव्यक्त पाठ कैसे समाप्ति की ओर जाएगा। तो हम सभी कल और परसों और आज अब से बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, जैसे हर साल करते हैं। परसों का दिन जो भी मौन रख सकें उन्हें अवश्य रखना है। जिनके काम ही बोलने के हैं उन्हें भी कुछ संयमित वाणी रख लेनी है।
और अब से अभ्यास करेंगे वही दो जिनकी हमने चर्चा की। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ, और मुझे वाइब्रेशंस देने हैं। अभी से संकल्प कर लो, हमारा जन्म महान कार्यों के लिए हुआ है, हमें संसार के काम आना है। देखो जो समर्पित हो गए भाई बहनी बहुत बैठे हैं, वो भगवान के काम आ गए। भगवान को जब जरूरत पड़ी तो उसके काम आ गए। दिलीप भाई देखो बुजुर्ग होते हुए भी उसकी सेवा कर रहे हैं। मैं सोच रहा था हमारे यहाँ रिटायरमेंट 80 साल के बाद होती है। पांडव गवर्नमेंट का कितना भारी कार्य है कि रिटायर नहीं होते। हरीश भाई बैठे हैं, आप बैंक से तो रिटायर हो गए, पर इधर 80 साल से पहले कोई रिटायर नहीं होता। जो भगवान के काम आ जाते हैं, आगे बोलो, द्वापर युग के बाद भगवान उनके काम आते रहेंगे। और अब भी विनाश काल में अनुभव होगा कि बाबा हमारे काम आते हैं, लेकिन जो सच्चे दिल से उसके काम आ गए वो अब काम आना है संसार के। मुझे बार बार इन चीजों की प्रेरणा आती है, देखकर बहुत लोगों को जो मिलते हैं आजकल मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं। ये संसार में एक ऐसी गहरी चीज, सूक्ष्म चीज अंदर ही अंदर पनपती जा रही है, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। बैठे बैठे पता ही नहीं, व्यर्थ संकल्पों का तूफान, बैठे बैठे परेशान। सब कुछ तो घर में अच्छा है, मन नहीं लग रहा, उदास, नेगेटिव संकल्प बहुत। एक बात दिन में हो गई तो सारा दिन सोच रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। ये मानसिक रोग प्रारंभ होने के लक्षण हैं। डिप्रेशन, मुझे बता रही थी आज एक अमेरिका का ग्रुप मिला, सब इंडियन थे। तो एक माता को दुकान है, मेडिकल स्टोर, कहा आजकल 1 साल से ही डिप्रेशन की दवाइयां अति बिक रही हैं, अति, क्योंकि संसार में बढ़ता जा रहा है। और सच तो ये डॉक्टर सब जानते हैं, डिप्रेशन की कोई दवाई होती नहीं, वो तो बाहरी रूप से थोड़ा सा उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि डिप्रेशन है पास जन्मों के विकर्मों के कारण, उसकी दवाई नहीं हो सकती। इसलिए ये चीज मैं रोज देखता हूं, मुझसे लोग मिलते हैं तो मुझे गहरी प्रेरणा आती है कि समय है सकाश देने का। आत्माओं को हमारे वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है। अब उस समय पर हम पहुंच गए हैं कि जो महान आत्माएं हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, पूर्वज हैं, वो सकाश देने की सेवा को विशेष महत्व दें। जिन्होंने अब तक का संगम युग का जीवन अपना सफल किया है, वो इस कार्य में बहुत सफल होंगे। और सफल जीवन उनका होता है जिन्होंने अपना समय और संकल्प श्वास श्रेष्ठ पुरुषार्थ में व्यतीत किए हैं। और जिन्होंने व्यर्थ में व्यतीत किया है, उनका जीवन व्यर्थ दिखाई देगा, वो भी इस दलदल में फंसते जाएंगे। अब पता चलेगा कि जिन्होंने अपने जीवन को वैल्यू दी, संकल्पों को और समय को वैल्यू दी, उनसे बाबा महान कार्य कराएगा। कल तैयारी करेंगे, बहुत पावरफुल फीलिंग। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, जो कल का वरदान था, मैं माइट हाउस फरिश्ता मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझ आत्मा से और अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। और सर्वशक्तिवान है सिर के ऊपर छत्र छाया।
बहुत प्रैक्टिस कर जाएंगे, इससे तैयारी हो जाएगी परसों की। हमें पावरफुल फीलिंग होने लगेगी, शक्तियों की किरणें फैलती हैं हमसे, माइट हाउस हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, चलते फिरते। कल के वरदान को सुनकर मैं सोच रहा था, यही स्वरूप प्रत्यक्षता के काल में लोगों को दिखाई दिया करेगा। जिन्होंने मास्टर सर्वशक्तिवान की बहुत गहन अनुभूति कर ली, उनसे किरणें फैलती दिखाई दिया करेंगी, डिवाइन फरिश्ते, माइट हाउस। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस कल करेंगे, और परसों का दिन बाबा का वही प्रैक्टिस करेंगे जो सदा करते हैं। आँख खुलते ही बोलो रामो, याद आया तुम्हें? आँख खुलते ही मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, जो आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल मन खुशी में डांस करने लगे। आज का दिन 5000 साल में सबसे श्रेष्ठ, सुंदर, कल्याणकारी प्रभु मिलन का दिन। और फिर देखेंगे कि शिव बाबा परम धाम से नीचे आ रहे हैं मुझसे मिलने, हमसे मिलने नहीं, मुझसे मिलने। कितने भाग्यवान हो गए हम। तो शिव बाबा को उतरते देखेंगे, ज्ञान सूर्य नीचे उतर रहे हैं और आ गए हमारी आंखों के सामने, आंखों के सामने, सामने से उसकी किरणें पड़ रही हैं। जितना अधिक बार हो सके उतना ये अभ्यास करेंगे, अब से ही शुरू कर देंगे तो बहुत अच्छी मनोस्थिति बन जाएगी। और अभी से अपने मन में ये संकल्प कर लें, जो प्रेरणा बाबा हमें देंगे उसे हम 20 नाखूनों का जोड़ लगाकर पूर्ण करेंगे। क्योंकि बाबा की लंबी चौड़ी मुरलियां तो अब नहीं चलेंगी, लेकिन कोई एक बात पे तो बाबा फोकस करते ही हैं, उसका हम स्वयं को स्वरूप बनाएंगे। तो टोटली पूरे ही जीवन के लिए रोज सभी, मैं फिर याद दिला दूं यज्ञ निवासियों को, यज्ञ को निर्विघ्न रखने के लिए, याद है ना, शाम और सवेरे विघ्न विनाशक वाइब्रेशंस फैलाने हैं 15-15 मिनट। ये हमारा यज्ञ के प्रति विशेष प्यार है कि हमारा ये महान यज्ञ सभी बाधाओं को पार करते हुए इस संसार को स्वर्ग बनाने का कार्य करे। वो तो करना ही है, हमें इसमें मदद करनी है। और रोज स्वयं से बातें अवश्य करनी है, स्वचिंतन। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए सबसे सुंदर बात है। जो पुरुषार्थी रोज एकांत में स्वचिंतन करता है, उसको किसी और की पालना की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ये भी बहुत लोग कहते हैं, हमें तो किसी की पालना नहीं मिलती, दादियाँ भी नहीं और भी हमें तो कोई पालना देते नहीं। पर हम सब की पालना रोज अमृत वेले बाबा से मिलन, रोज की मुरली और स्वचिंतन। हम दाता विधाता वरदाता बन जाएं, अपनी तो छोड़ो सबकी पालना करने वाले। तो रोज कुछ समय एकांत में इस गहन चिंतन में अवश्य रहना है। मेरे इस जीवन का कितना महत्व है, वर्तमान समय कितना मूल्यवान है, मेरी ओर ये संसार प्यासी नजरों से देख रहा है, मुझे क्या करना है। मुझे अपना ये अनमोल जीवन छोटी छोटी बातों में व्यतीत नहीं करना है।
माताएं भी ध्यान दें, छोटी छोटी बातों के लिए जीवन नहीं, लक्ष्य बना दो हमारा जीवन छोटी छोटी बातों के लिए नहीं, हमारा अनमोल समय इन बातों में व्यतीत करने के लिए नहीं है। हमारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। तो सभी बाबा को एंजॉय करेंगे बहुत अच्छी तरह और अपने योग को मिलन बना देंगे। समझते हैं सभी ये भाषा? योग योग नहीं, मिलन, रोज अच्छी तरह मिलन और पूरा जीवन सुंदर स्थिति में बिताएंगे। ओम शांति। अब इसी स्थिति में बैठेंगे। मैं माइट हाउस मास्टर सर्वशक्तिवान अंग अंग से रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें फैल रही हैं और सिर के ऊपर है सर्वशक्तिवान छत्र छाया।